नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव मल्होत्रा है। मैं अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार करता हूं और अश्विनी जी को मैं पिछले करीब 35-37 वर्षों से जानता हूं। वर्ष 1985 में मेरी और इनकी मुलाकात हुआ करती थी, क्योंकि मेरी बहन और इनकी बहन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। और उस दौर में जब वो इनके घर में मिलने जाती थी और इनकी दीदी हमारे घर में मिलने आया करती थी, तो अश्विनी जी साथ में कभी कभी आ जाया करते थे, और जब मैं वहां जाता था तो हम भी उनके घर में मिलते थे। तब तो शुरुआती उस दौर में बस हाय हेलो जैसे दो एक टीनेज बच्चों में होती है तो वो हो जाया करती थी। वक्त बीतता गया और उस वक्त के साथ न जाने क्यों और कैसे, लेकिन इनके घर पर बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट आया, जिसके विषय में बहुत बार इन्होंने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब दोस्ती भी हो गई तो मैंने कभी जानने की ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन जब वो आर्थिक संकट आ गया तो तब तक वक्त थोड़ा और बीत चुका था, वर्ष 1996 आ गया था। तब ये लोग जिसे ये कह सकते हो कि कर्जे में ही थे, और उस कर्ज के दौरान ये एक बार मेरे से एक बहुत छोटी सी आर्थिक मदद के लिए आए। इनको लगा कि शायद मैं ये मदद इनकी कर सकूं, और तब इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक स्कूटर की आवश्यकता थी, जो उस वक्त के दौर में इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे स्कूटर चाहिए, दूर की ट्यूशंस मिल रही हैं लेकिन मैं साइकिल पे कवर नहीं कर सकता। क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया कि इनको मेहरौली, छतरपुर ऐसे इलाकों में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, और उस वक्त की जरूरत थी क्योंकि घर में आर्थिक अभाव बहुत चल रहा था, ये मेरे पास आए और इन्होंने बोला कि एक स्कूटर मेरे को सेकेंड हैंड है जो कि मुझे दिखा है और मेरे को लेना है, मेरी जान पहचान में मिल रहा है और उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या मेरी वो मदद कर दोगे? तो मैंने कहा कि भाई अगर आप कुछ पैसे आप दे दो तो बाकी पैसे मैं दे देता हूं। मात्र 20,000 रुपए का वो स्कूटर इनको उस वक्त मिल रहा था। ये वर्ष 1996 तकरीबन शायद जून या जुलाई की बात है, गर्मियों के दिन थे। और उसी वक्त फिर जब इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मेरे पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, उल्टा मेरे पास और बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे कर्जे हैं जो मुझे उतारने हैं, मैं आपको ये पैसे सिर्फ 12 महीने में लौटा दूंगा, क्योंकि मेरी ट्यूशन लग जाएंगी आपका वो स्कूटर लेने से, और उसके बाद जब मेरी इनकम शुरू हो जाएगी तो मैं आपके पैसे भी उतार दूंगा, और जो मेरे पर और कर्ज है वो भी शायद मैं आप ही की मदद से उतार पाऊंगा। पता नहीं उस वक्त कौन सी बात इतनी अच्छी लग गई होगी इनके अंदर, क्योंकि उस वक्त तक मित्रता नहीं थी। और जब मैंने इनको बात करते सुना तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ गई, या आप समझ सकते हैं कि क्या इनके बारे में मुझे अच्छा लगा। मैंने उसी वक्त बोला चलो कोई बात नहीं, आप बताओ कहाँ चलना है। तो इन्होंने बोला जी कि मुझे उस जगह पर वो आदमी रहता है और वहां पर वो स्कूटर लेने जाना है हमें, तो आप मेरे साथ चलिए पैसे लेकर के। तो मैं इनके साथ 20,000 रुपए लेकर के गया और इनको स्कूटर दिलाया, और इन्होंने कहा ठीक है आप मुझे इसकी किस्तें बांध दीजिए। तो मैंने उसकी 12 किस्तें बांध दी, उस पर कुछ ब्याज भी इन्होंने मुझे देने का वादा किया, जो कि इन्होंने दिया। और वो किस्तें 12 महीने में एक बार भी लेट नहीं हुई, समय पर आती रही। मेहनत ये करते रहे, ट्यूशन से मेहरौली, छतरपुर, कई और इलाकों में उसके साथ उस वक्त भी मुझे बताते थे। धीरे धीरे हर महीने में एक बार घर पर आना, साथ में चाय पीना, क्योंकि दोनों बहनों की मित्रता थी, उसके वजह से हम दोनों में भी वो दोस्ती धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। और उस दोस्ती के बढ़ते बढ़ते हम अपनी एक ऐसी मित्रता में प्रवेश कर गए जो हमें खुद नहीं पता चला कि हमने तो एक दूसरे की मदद के लिए एक दिन बात शुरू हुई थी और वो दोस्ती हो गई। उसके बाद भी कई दफा ऐसा हुआ कि इनको कभी पैसे की जरूरत हुई और मुझे भी ये लगा कि चलो एक व्यक्ति मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कुछ उसके रूप में ब्याज भी मिल रहा है, तो जब जब इनको कहाँ समर्थन चाहिए था, बहुत थोड़ी मात्रा में जितनी मेरी उस वक्त की हिम्मत थी मैं इनको कभी कभी कर देता था। लेकिन वो वक्त था और आज का वक्त है तो हम कभी कभी याद करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्विनी जिसकी शुरुआत मेरी आपसे हुई थी और आज तुम और तू पर है, क्योंकि हम दोस्त बन गए हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी वो एक यात्रा थी। 1996 से लेकर 2023 तक 27 साल बीत गए, और उस यात्रा के दौरान मैंने इनको
कई पहलुओं पे समझा। मैंने इनके अंदर वो चीजें ऑब्जर्व की और खुद के अंदर लाने का प्रयास किया कि ये व्यक्ति अगर किसी के साथ नैतिकता की बात करता है तो वह नैतिक ही रहता है, कभी अपने फायदे के लिए अनैतिक रूप से किसी कार्य को करने का अंजाम नहीं देते कि इस कार्य को इस तरीके से कर लो, मेरे को फायदा होगा, तो ये अनैतिक भी हुआ तो कोई बात नहीं, कर लो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जिंदगी में, जहां तक मैं इन्हें पढ़ पाया हूं। ये हमेशा नैतिकता की बात की और मुझे भी इनसे नैतिकता की ही प्रेरणा मिली। बिजनेसमैन के लिए नैतिक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि शायद अगर मैं अपने आप को नैतिकता की उस सीमा में रोक पाया तो वो मैंने इनसे ही सीखा। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी बात है इनके अंदर वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता में अगर मैं महसूस करता हूं तो आज भी मैं इनके इतने कॉन्वोकेशन सेरेमनीज में जाता हूं तो ये मौका नहीं छोड़ते और मुझे स्टेज पे बुलाना या लोगों के बीच में मेरा जिक्र कर देना। अगर मेरे को उस दिन स्टेज पर नहीं आने की भी हिम्मत हुई तो इन्होंने वहां पर खड़े होकर के और मुझे भी खड़ा करके ऑडियंस के बीच में से और मेरी कहीं ना कहीं किसी बात को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की और सबको मेरा बहुत अच्छे से परिचय दिया कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी उस दौर में उस वक्त में मदद की, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया। मैं समझता हूं कि अगर मैं जीवन में 100 लोगों से मिला होऊंगा तो शायद एक ही व्यक्ति मुझे यह मिला जो आज 27 साल बाद भी अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं और कृतज्ञ हैं। आज भी ये उस बात को सब लोगों के बीच में मानते हैं कि यहां से मुझे मदद मिली तो मैं आगे बढ़ा। इसके अलावा बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जो कि इनके साथ मित्रता होने के बाद मैंने बात करते करते सुना कि एक कोई और व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और उस मार्गदर्शन के दौरान मेरे को सिर्फ उनके मार्गदर्शन से ही आज जिस मकाम पे मैं पहुंचा हूं। अगर मैं जानता भी हूं मैं उस व्यक्ति को और उनके बारे में ये हमेशा मुझे बताते हैं कि इनके एक बहुत प्रिय सर हैं स्नेह भसीन जी। उन्होंने केवल एक वक्त में इनको ये मार्गदर्शन दिया कि अश्विनी तुम इस फील्ड में एक्सेल करो, तुम इसमें आगे निकल जाओगे। वो दिन और आज का दिन, उसके अलावा मतलब कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि जैसे एकलव्य की कहानी सुनी हो तो एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दीक्षा नहीं दी लेकिन उसने गुरु मान लिया। बस उसी तरह से इन्होंने आज भी स्नेह भसीन साहब को अपना उतना बड़ा गुरु बना रखा है, मान रखा है कि उनका मान सम्मान हर तरह से ये रखते हैं, उनके साथ हर तरह का रिश्ता रखते हैं। उनको अपना गुरु मानने के वजह से ये उनको घुमाने भी ले जाते हैं और सब कुछ होता है। मैं मतलब ये दोस्ती के नाते ये कभी कभी मुझसे शेयर कर देते हैं, हालांकि ये बताना नहीं चाहते पर क्योंकि दोस्ती है तो फिर मैं पूछ लेता हूं तो ये बता भी देते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा एक दोस्त है जो इतना कृतज्ञ है, इतना नैतिक है और उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि वो मानता है कि जीवन में मेरे लिए कभी किसी ने कुछ किया तो वो मानने लायक है, उसको मैं याद रखूं। यही बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हम दोनों की दोस्ती आज दिन तक भी इतने वर्षों में 1985 से लेकर के अब तक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी निभ रही है। धन्यवाद।